अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्लेन ड्रेस का एक और बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन। आप इसे किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। मैं इसे ग्रीन और वाइट के साथ बना रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इस तरह का एक पैटर्न बना लेना है। तो अभी आपको मैं पैटर्न बनाना सिखाती हूँ। तो डिज़ाइन बनाने के लिए आपने बुकरम का पीस लेना है। आपने अपनी स्लीव और दामन के हिसाब से ये बुकरम का पीस ले लेना है। मैंने ये इसकी चौड़ाई रखी है 14 इंच और लंबाई मैंने इसकी 3 इंच रख ली है। अब यहाँ पर हमने मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने हाफ इंच के मार्जिन पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे ये देखें हाफ इंच का हमने इसमें गैप रखा और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद आपने इसमें दोबारा से हाफ इंच का ही गैप रखना है और एक लाइन आपने और ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से। अब दोबारा से आपने हाफ इंच का गैप रखना है और एक लाइन आपने और ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए ऐसे। और दोबारा से आपने एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है और गैप इसमें भी आपने हाफ इंच का ही रखना है। हाफ इंच के गैप पर ही आपने 5 लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। 4 हो गई हैं। अब यहाँ पे एक लाइन हमने और ड्रॉ करनी है। तो ये हमारी 5 लाइन हो गई हैं। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो सबसे लास्ट में हमने लाइन लगाई थी ना, इसे हमने कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से हमने इसे कट कर लेना है। यहाँ पे हमने 1 इंच का गैप रखना है और ये जो 4 लाइन हमारी नज़र आ रही है ना, इन पर हमने मार्किंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे हमने हाफ इंच के बॉक्स बना लेने हैं। ये देखें इस तरह से। पहला जो निशान है हमने 1 इंच का मार्जिन रख के फिर निशान लगा लेना है। उसके बाद हमने हाफ इंच का गैप रख के इस तरह से पूरे पैटर्न पर ब्लॉक्स बना लेने हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको इसी पैटर्न के साथ एक डिफरेंट डिज़ाइन बनाना सिखाया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और एंड स्क्रीन पर आपको वो वाली वीडियो भी मिल जाएगी। अगर आपको ये वाला डिज़ाइन पसंद आए तो आपने वो वाला डिज़ाइन भी ज़रूर देख लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक एक बॉक्स पे निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पे ये देखें पहला बॉक्स पे मैंने ये क्रॉस का निशान लगा लिया, दूसरा मैंने छोड़ लिया, फिर उसके बाद एक पे लगा लिया, फिर एक छोड़ दिया। इसी तरह से ये पूरे पैटर्न पर हमने एक बॉक्स पे निशान लगाना है, दूसरे को हमने छोड़ देना है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद ये जो दूसरी वाली लाइन है यहाँ पे ये देखें इसके ऊपर वाला छोड़ देना है। ये जिस पे नहीं लगा इसके ऊपर वाले पे दोबारा से हमने निशान लगा लेना है। ये देखें नीचे जहाँ पे हमारा बॉक्स का निशान नहीं लगा उसके ऊपर आपने निशान लगाना है। ये देखें इस तरह से। अब ये जो तीसरी लाइन है यहाँ पे ये देखें जिस बॉक्स के नीचे यहाँ पे नहीं लगा निशान वहाँ आपने निशान लगा लेना है। एक को छोड़कर दूसरे में आपने निशान लगा लेना है। तो इसी तरह पूरे पैटर्न पर हमने मार्किंग कर लेनी है। ये करके फिर मैं भी आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। तो यहाँ पे इसके बाद आपने इसे फैब्रिक पर पेस्ट कर लेना है। जो भी आपका कंट्रास्ट में फैब्रिक होगा उस पर आपने इसे पेस्ट कर लेना है। मैं ये ग्रीन और वाइट के साथ बना रही हूँ तो मैंने ग्रीन फैब्रिक पर इसे पेस्ट कर लिया है और ये वाला फैब्रिक सिल्क का लेना है आपने। अब इसके बाद आपने ये जो रेड निशान वाले बॉक्स है ना, आपने इनको बीच में से इस तरह से कट करके रिमूव कर लेना है। ये वाले बॉक्स आपने निकाल देने हैं। सोल्डरिंग आयरन को आपने 15 मिनट पहले ऑन करके रख लेना है, ठीक है। अब आपने ये जितने भी रेड निशान वाले बॉक्स है इन सबको आपने कट करके निकाल लेना है। तो ये मैं ऑफ कैमरा निकाल के फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। अब इसके बाद आप ये देखिए ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न रेडी हो गया है और दोनों साइड से ये जो एक्स्ट्रा हाफ इंच का फैब्रिक है उसे मैंने फोल्ड करके ग्लू के साथ पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा बॉक्स के बाहर की साइड पे फैब्रिक छोड़ के बाकी आपने कट कर लेना है। और ये जो 2 पट्टियाँ निकली हैं ये आपने फेंकनी नहीं है, ये आगे चल के मैं आपको बताती हूँ, ये इन्हें हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से हमने इसे कट कर लेना है।
अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। इस पैटर्न को अभी मैं फ़िलहाल साइड पर रखती हूँ। अब ये जो पट्टी है, इस पट्टी के साइड पे ये जो मैंने इसको आयरन किया था, 1/2 इंच फैब्रिक को फ़ोल्ड करके इसे हमने इस तरह से ओपन कर लेना है। अब इसके बाद ना यहाँ पे हमने इस क्रीज़ के ऊपर लेस को रख के स्टिच कर लेना है। यहाँ पे ये देखें, इस तरह से इसे ओपन कर लेंगे और लेस को हमने इस तरह से रख के स्टिच कर लिया। अब ये जो स्लीव वाला फैब्रिक है ना, इसमें हमने 1/2 इंच फैब्रिक को ऊपर की साइड पे फोल्ड करना है और इस तरह से इस पट्टी को हमने यहाँ पे रख के स्टिच कर लेना है। ये जो ग्रीन वाला फैब्रिक आ रहा है पाइपिंग वाला, इस पर आपने सिलाई नहीं करनी, लेस पर आपने सिलाई करनी है। तो 1/2 इंच फैब्रिक को ऊपर की साइड पर फोल्ड करते जाना है और इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से हमने इसे एंड तक स्टिच कर लेना है। अब इसके बाद ना हमने क्या करना है, इसके बाद हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। यहाँ से हमने एक्स्ट्रा धागे और लेस वगैरह सब कट कर लेना है। अब इसके बाद हमने इसे प्रेस कर लेना है। प्रेस करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखें, प्रेस मैंने इसे कर लिया है। अब ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न के नीचे की साइड पर आपने ग्लू लगा लेना है। ग्लू आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लगाना है। ये देखें, इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के इस पैटर्न को आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे ये देखें, इस तरह से आपने पैटर्न को रखना है और यहाँ पे आपने पेस्ट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से, ये देखें, यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने सिलाई लगा लेनी है। तो इस सिलाई आपने कैसे लगानी है, यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से सीधी सिलाई लगानी है। फिर इस साइड पर आके फिर इसी तरह से 4 सिलाइयाँ हमने सीधी सीधी सी लगा लेनी है। अब इसके बाद आपने यहाँ से इसको ऐसे स्टिच कर लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने पूरे पैटर्न पर सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो ये मैं ऑफ कैमरा लगा लूँगी, लगा के फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। तो यहाँ पे ये देखें, इस तरह से अब आपने यहाँ पे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है और फिर उसके बाद आपने ये देखें, ये वाला जो दूसरी पट्टी हमने रेडी की थी ना, इस पट्टी को हमने यहाँ पे रखना है और इस तरह से हमने इसको सिलाई कर लेना है। अब यहाँ पे ये देखें, इस पट्टी को हमने इसके नीचे रखना है ऐसे। ये देखें, इस तरह से हमने इसके नीचे पट्टी को सेट करके रखना है और हमने इसे, ये देखें, इस तरह से यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, इस तरह से हम इसको सिलाई कर लेंगे। तो ये मैं सिलाइयाँ करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी जनाब, ये है हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको आज का डिज़ाइन भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।